आज हम लोग जानेंगे ताप परिवर्तन डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th चैप्टर 1 का ताप परिवर्तन जानेंगे। इससे पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, अगर उनको आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए। आई लिंक में भी वो वीडियो मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको अवश्य देख लीजिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि ताप मापने के 3 पैमाने हैं। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 पैमाने हैं। डिग्री सेल्सियस में जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक 32 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में जल का हिमांक 273 केल्विन 273.15 केल्विन होता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु 0 होता है। इसके बाद ये न्यूनतम बिंदु 0 होता है, फ़ारेनहाइट 32 और केल्विन 273। इसी तरीके से इन तीनों पैमानों में जल का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जल का, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 373 केल्विन होता है। इसका अर्थ ये निकल कर के आया कि डिग्री सेल्सियस वाला जो तापमापी होता है वह बराबर 100 भागों में बटा होता है, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट वाला जो तापमापी होता है वो 180 भागों में बटा होता है। ठीक है। और केल्विन जो होता है, केल्विन तापमापी, ये भी 100 भागों में बटा होता है। यानी कि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के और केल्विन में 273 केल्विन के। यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 273 केल्विन। ये संबंध होता है इन तीनों तापमापी में। अब इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 373 केल्विन, ये भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर आप डिग्री सेल्सियस में जिस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और केल्विन में 373 केल्विन। आज के वीडियो में हम लोग एक दूसरे में परिवर्तन को ही जानने वाले हैं। यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया है तो उसको हम फ़ारेनहाइट या केल्विन में कैसे बदलेंगे। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम इसको अगर फ़ारेनहाइट में पता करना चाहें, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बुखार जो होता है वो 100 डिग्री 102 डिग्री 103 डिग्री लोग कहते हैं कि हो गया है, जबकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया 37 38 39 हो गया तो आदमी मर सकता है। तो 100 डिग्री कैसे होता है? तो हो जाता है, लेकिन वो ताप डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है बल्कि वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें
इस 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को, तो हमें पता चल सकता है कि फ़ारेनहाइट में स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो आइए हम सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र लिखा हुआ है वो आप अवश्य देख पा रहे होंगे। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कोष्टक बंद डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में और उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हमें इस कैलकुलेशन को करना होगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस को ही बदलना है। टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। सबसे पहले हमने 9/5 लिख दिया इनटू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस यानी 37 कर दिया प्लस 32 कर दिया और डिग्री फ़ारेनहाइट। 5 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा? 5 सत्ते 35 दशमलव 2 और 0, 5 चौको 20। तो फाइनली हमारा आया 9 × 7.4 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 चौको 36, 6 दशमलव हासिल 3, 9 सत्ते 63 और 3 66, अब प्लस 32। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 6, 6 2 8 और 6 3 9, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का। तो यहाँ पर देखें आप कि कितनी आसानी से ये चेंज हो गया। आपको किसी भी टेम्परेचर को अगर चेंज करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। हम 50 को चेंज कर रहे हैं। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? 9/5 × 50 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 5 दहा के 50, 9 दहा के 90 और प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 90 30 120 और 2 132 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितनी आसानी से ये चेंज हो गया। आप भी इसको बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो आप लोग के लिए हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं यहाँ पर, जिसको आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 49 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वाट डिग्री फ़ारेनहाइट, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन 65 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग जानेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में ताप का परिवर्तन। यहाँ पर सूत्र हम लिख रखे हैं। टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 × 5/9 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले वाले सूत्र में हम लोग 9/5 इस्तेमाल किए थे, लेकिन यहाँ पर 5/9 होगा। आप लोग जानते होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस का हम लें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। क्यों ना हम इसको एक बार वेरीफाई कर लें। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 × 5/9 डिग्री सेल्सियस। 212 में से अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो 2 का 2 0 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा और 180 × 5/9 आ रहा है और डिग्री सेल्सियस।
180 इंटू 5/9 डिग्री सेल्सियस। अब 9 से हम 180 को कटाते हैं तो 20 प्राप्त हो रहा है, और 20 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जा रहा है। यहाँ पर निकल कर के आ गया कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें पता था, हम इसको वेरीफाई कर रहे थे सिर्फ। तो आइए और भी हम एक उदाहरण लेकर इसको और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या इसको भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं? तो आइए इसको भी कर लें। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, कोष्टक चालू कीजिए, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 9/5 डिग्री सेल्सियस। 32 माइनस 32 इक्वल टू 0 इंटू 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए बिना देर किए हम लोग अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन का। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, और ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए हम 100 डिग्री को चेंज करके देखते हैं। ये भी एक मानक है और ये वेरीफाई करना है हमें। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 373। क्या आता है या नहीं देख लेते हैं इसको। तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100, और ये केल्विन में चेंज हो गया 373 केल्विन। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन। तो सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, टेम्परेचर केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन माइनस 273, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो आइए करके देखते हैं। अभी हम लोग चेंज किए हैं 373 को, उसी को वेरीफाई कर लेते हैं। 373 केल्विन इक्वल टू 373 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। 373 में से 273 को अगर हम माइनस करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और भी उदाहरण लेकर आप देख सकते हैं। हमने लिया 573 केल्विन, तो हो जाएगा 573 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। घटा देंगे एक ही बार में, 73 0 0 हो गया, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर चेंज करना बेहद ही आसान था। आज का वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको आप हल करके कमेंट में अवश्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, 360 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, और दूसरा क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। तो इसको जल्दी से जल्दी आप कमेंट में बनाकर भेजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।